मराठा आरक्षण आंदोलन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। इस वक्त हमें बीड जिले के माजलगांव इलाके में, जहां पर एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके के घर को निशाना बनाया आंदोलनकारियों ने। आज सुबह बड़े संख्या में आंदोलनकारी प्रकाश सोलंके के घर के बाहर इकट्ठा हुए। पहले जमकर पथराव किया गया और उसके बाद मॉब इनके घर के भीतर दाखिल हो गया और उसके बाद 2 घंटे तक तांडव मचाते रहे ये उपद्रवी। घर में जितनी भी गाड़ियां थी उन गाड़ियों को आग लगा दिया गया। साथ ही में घर के हर एक हिस्से को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। मैं आपको आगे ले चलता हूं, आगे की तस्वीरें आपको बताता हूं कि किस तरह से आंदोलनकारी जो सही मायनों में उपद्रवी थे, उन्होंने कितना बड़ा हंगामा इस बंगले में मचाया। आप आगे चलिए, तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से 2 घंटे तक उपद्रवी बंगले के हर एक हिस्से को तहस नहस कर रहे थे। ये नीचे गाड़ियां खड़ी थी जिसका इस्तेमाल यहाँ का स्टाफ करता है और उन गाड़ियों को पूरी तरह से आग लगा दिया गया। विधायक ने इंडिया टीवी से बातचीत में बताया कि जो आंदोलनकारी यहाँ पर आए थे उनके साथ मौजूद था पेट्रोल और डीजल, और इसी ज्वलनशील पदार्थ से ये जो आरोपी हैं दंगाई थे, वो गाड़ियों को आग लगा रहे थे, घर को आग लगा रहे थे। ये बंगले का बाहरी हिस्सा है जिसे आप इस समय देख रहे हैं। बंगले का ये हिस्सा जलाने के बाद उपद्रवी वहीं नहीं रुके, उपद्रवी आगे बढ़ते हुए बंगले के उस हिस्से में घुसने की कोशिश कर रहे थे जहां पर खुद विधायक मौजूद थे। ये एक हिस्सा आपने देखा किस तरह से इस हिस्से को पूरी तरह से जला दिया गया। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, आगे की तस्वीरें भी दिखाता हूं कि किस तरह से बंगले के हर एक हिस्से को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। ये बंगला पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। आगे उस जगह हम आपको ले चलते हैं जहां पर इस समय भी जो विधायक है वो मौजूद है। आगे चलते देखिए, तस्वीरें देखिए, समझने की कोशिश करिए किस तरह से जो है बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे और आते वक्त ही उनके पास तमाम जलाने के तमाम साधन यहाँ पर मौजूद थे और उन्हीं साधन का इस्तेमाल इन दंगाइयों ने किया इस घर को आग लगाने में और इस घर की गाड़ियों को जलाने में। हम आपको आगे ले चलते, आगे की तस्वीरें दिखाते कि किस तरह से यहाँ पर जो है तहस नहस करते रहें, आगजनी करते रहें ये आंदोलनकारी। ये एक हिस्सा आपने देखा बंगले का। हमारे साथ विधायक जी खुद है, सीधे उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, विस्तार से बताइए। आज माजलगांव जो परिसर है वो बंद का कार्यक्रम था और इसलिए गांव में बहुत सारा मॉब इकट्ठा होके सब बंद मना रहे थे। तो उसके बाद में वही मॉब जो गांव में था वो मेरे घर पे चल के आया और उन्होंने 2 घंटा तक इधर पत्थरबाजी की, जो हमारे व्हीकल्स है उसको आग लगा दी। जो मॉब था उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि वो पूरी तैयारी से आ गए थे, जिनके पास पेट्रोल की बोतल थी, डीजल की बोतल थी और उनका इरादा यही था कि कुछ न कुछ हंगामा इधर खड़ा करने का। लेकिन परमेश्वर की कृपा से मेरे को कुछ भी ईजा वगैरह मेरे को नहीं हुई। घर का काफी नुकसान किया है, हमारे घर में घुस के टीवी भी फोड़ दिया है, मेरे घर में जो ग्लासेस है वो सब चकनाचूर किए हैं, सब व्हीकल्स जला दिए हैं। अगर मैं उनके सामने आता था तो शायद क्या होता था ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा मेरे को कुछ इंजरी या वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, मैं अच्छा हूँ। 2 चीजें बताइए, आप कह रहे कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, कुल कितने लोगों का मॉब था और कैसे वो आपके घर में दाखिल हुए? क्या उस समय पुलिसकर्मी थे या नहीं थे? पुलिसकर्मी थे लेकिन वो पुलिस इनएक्टिव थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे वो मॉब को। उनको डिस्पर्स करने का भी उन्होंने प्रयास नहीं किया और उनके सामने ही सब लोग घर में घुस गए चारों बाजू से और उन्होंने पथराव शुरू किया। कि आप कह रहे 2 घंटों तक यहाँ पर तांडव होता रहा और आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया? सही है, मेरे मदद के लिए मेरे लोग आए ना, मेरे जो कुछ भी लोग हैं वो आए इधर
150 नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया, ना एसडीएम आया, ना तहसीलदार आया, ना पुलिस का कोई कर्मी। अभी एसपी इधर आके घंटा 1.5 घंटा हो गए, लेकिन अभी तक उन्होंने इधर विजिट भी नहीं किया है। आप बताइए कि एक विधायक के घर को इस तरह से जला देना, जो तस्वीरें हमने देखी वो बेहद डराने वाली है। पथराव हो रहा है, घर को आग लगाई जा रही है, सीक्वेंस किस तरह से रहा और कहा आपके इस इलाके से भी आए, हम सुनने से पता कि खेत के इलाके चारों बाजू से आए ना लोग, चारों बाजू से आए, चारों बाजू से पथराव कर रहे थे घर पे। घर पे तो कंपाउंड है, कुछ लोग चढ़ के आए होंगे कंपाउंड पे, लेकिन मैं तो सामने नहीं था, इसलिए सीक्वेंस की बारे में मैं कुछ। आपने अपने आप को कैसे बचाया, क्योंकि इतने हजारों की भीड़? मैं घर में ही था, मैं इधर ही बैठा था, घर में ही था, घर में ही था। मेरे तक वो पहुंच नहीं पाए। अब कैसे नहीं पहुंच पाए वो उनको मालूम है, लेकिन मैं पूरी तरह से घर में ही था। ये गाड़ियों पहले पथराव करते हैं, फिर आग लगाते हैं। आप कह रहे हैं कि सामान शायद वो प्री प्लानिंग के साथ आए थे, क्या कोई सियासी दुश्मनी थी या फिर आप पर्सनल टारगेट थे घर? अभी देखो, राजकारण करना है तो कुछ न कुछ अपोजिशन रहता ही है। मैं ये आंदोलन करने वाले लोग हैं वो तो 20, 22, 18 ऐसे साल के थे, मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, लेकिन किसी ने तो भी उनको भड़काया और मेरे घर के पास आके अटैक करवाना लगाया। निशाने पे आप थे? हाँ, ऑफकोर्स निशाना मैं ही था, दूसरा कौन था? निशाना तो मैं ही था। देखिए, अभी ये हमारा मराठा समाज के जो युवा है उनकी भावना बहुत तीव्र है। बहुत सालों से आरक्षण का प्रश्न प्रलंबित है और अभी मनोज जरांगे पाटिल जो नेतृत्व कर रहे हैं ये आंदोलन का, वो खुद अभी 5-6 दिनों से उन्होंने खाया पिया कुछ नहीं है। उनकी भी तबीयत बहुत लो है। अभी मुझे मुख्यमंत्री और सभी उप मुख्यमंत्री, सभी सरकार से अपील करना है कि ये अभी ज़्यादा टाइम तक लोग सब्र नहीं करेंगे, इसलिए जो भी निर्णय लेना है आरक्षण के बारे में वो एकदम जल्दी से जल्दी लेना चाहिए और मराठा समाज को राहत देना चाहिए। इस घटना के बाद क्या मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या उप मुख्यमंत्री किसी का आपको फोन आया, क्योंकि आप उनके साथी हैं, एक साथ विधानसभा में रहते, किसी ने कॉल किया आपके पूछो? हाँ, मुझे देवेंद्र फडणवीस साहब ने फोन किया, अजित दादा पवार साहब के ऑफिस से ही मुझे फोन आया, बाकी रोहित दादा पवार का फोन आया। ऐसे तो बहुत सारे फोन आए मेरे को। किसी तरह से फिलहाल जो है वो तो इस हमले में पूरी तरह से बच गए, लेकिन उनका घर जो है जिसे बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया था वो घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। एक बड़ा आरोप ये भी है कि जब ये मॉब आने वाला था उसके करीब 1 घंटे पहले ही उनको इसकी जानकारी मिल गई थी कि इस तरह से मॉब जो है उनके घर पर अटैक कर सकता है। उन्होंने संपर्क भी करने की कोशिश की, हेल्प भी मंगाई थी, लेकिन तब तक पुलिस के जो कर्मचारी काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर थे और जो दंगाई थे वो काफ़ी बड़ी संख्या में थे और दंगाइयों के सामने पुलिस की कम संख्या टिक नहीं पाई और दंगाई सब कुछ तोड़ते हुए बंगले के भीतर दाखिल हो गए। अब इस पूरी घटना के बाद प्रकाश सोलंकी, उनका पूरा परिवार परेशान है, चिंतित है, क्योंकि अभी भी दंगाइयों का गुस्सा जो है वो जस का तस बना हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जो दंगाई इस बंगले में दाखिल हुए थे, जिन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, उनकी पहचान अब की जा रही है। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मजलगांव, बीड़।